नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आज का थंबनेल देख के ही आपको पता चल रहा है कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। हम सबको पता ही है, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गांधी जी के ऊपर में, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो ये रहेगी कि सदियों से लगते आ रहे गांधी जी के ऊपर में आरोप कि उन्होंने भगत सिंह को ही फांसी को रोकने में कुछ कोशिश की या नहीं की। दूसरी बात यह है कि गांधी जी ने गांधी बनकर ही अंग्रेज़ों से लड़ने के बारे में फैसला क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन 2 टॉपिक पर बात करने से पहले आइए हम लोग बात करते हैं गांधी जी के बारे में। ऐसे तो गांधी जी को हम लोग महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, इन सब उपनाम से जानते हैं। पर ये सोचने वाली बात है कि क्या इन सब नामों से ये सब नाम गांधी जी खुद अपने आप ले लिए, या उनको इस भारत के लोग, इंडिया के लोग ने सब अपना प्यार जताने के लिए, अपने सम्मान जताने के लिए गांधी जी को दिए, या अपना समर्थन दिखाने के लिए गांधी जी को दिए। नेगेटिव न्यूज़ ने हमारे माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दिया है कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है, ये सोचने के लिए हमारे पास अब हिम्मत भी नहीं हो पाती है। लोग अक्सर ही इस बात पे बहस करते नज़र आते हैं कि गांधी जी को हम गांधी महात्मा क्यों बोलेंगे, राष्ट्रपिता क्यों बोलेंगे। उससे पहले हमको ये समझने ज़रूरी है कि क्या गांधी जी ने कभी अपने आप को राष्ट्रपिता या महात्मा या बापू कहने के लिए बोला है? अगर नहीं, तो उन सब चीज़ों के लिए गांधी जी के ऊपर में इतना नफरत क्यों? दोस्तों, उन्होंने तो सिर्फ एक अलग रास्ता ही अपनाया था अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए। उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया था जिस समय बाकी सब लोगों को ये सोचने से भी डर लग जाता था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश का पूरी कब्जा हो चुका था और कोई इस तरह अहिंसात्मक तरीक़ा से लड़ने के बारे में सोचे तो उस टाइम पे उसे पागल छोड़ के और कुछ नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि ओपोनेंट पार्टी के पास सारा हथियार, सारा नियम, सारा कानून, हर चीज़ इंडिया के पब्लिक के विरोध में होती थी। पर उसमें भी एक आदमी को ये भरोसा होना कि नहीं, हम इन सारे हथियार के बावजूद भी हम इन लोग से लड़ाई जीत सकते हैं, सिर्फ अहिंसा के तरीके से, किसी के ऊपर ना हाथ उठाना, ना कुछ मारपीट करना, और ना ही कहीं पर किसी तरह का कोई हिंसा करना। दोस्तों, बात यहाँ पे समझने की है कि जब उन्होंने साल 1915 को लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई ख़त्म करके भारत आए, तो उन्होंने देखें कि भारत अलग अलग चीज़ों में भारत के लोग बटे हुए हैं। पहली तो भूखमरी, अंधविश्वास, अशिक्षा, बेरोजगारी, हर तरह की चीज़ों से, धर्म के नाम पे लड़ाई, हर तरह के इस तरह की चीज़ों से भारत के लोग अलग थलग बटे हुए हैं। तो उन्होंने सोचे कि नहीं, अगर हमको इस अंग्रेज़ों से लड़ना है, इन अंग्रेज़ों से मुक्त भारत को बनाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे देशवासियों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना पड़ेगा। तब दोस्तों उन्होंने सोचे कि अगर हम इस तरह का टाई कोट पहन के उन लोगों के बीच जाऊं, तो क्या उन लोग मुझ पर भरोसा करेंगे? कहीं उन लोग का माइंड में ऐसा तो नहीं आएगा कि हम एक अंग्रेज़ के जासूसी बन के उन लोग के पास जा रहे हैं और उन लोग से कुछ बात लेके वापस हम अंग्रेज़ को कुछ बता दें। तो दोस्तों, यही सब सोच के उन्होंने अपना कोट पैंट छोड़ के धोती में आने का फैसला किया, ताकि भारत के पिछड़े हुए लोग, गांव के लोग, अलग अलग समाज के लोग के ऊपर में ये भरोसा जता सके, ये भरोसा दिखा सके कि हम भी आप लोगों के बीच में से एक है जो आप लोग के लिए ही काम करना चाहते हैं। गांधी जी को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये जो हम अहिंसा तरीक़ा से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ये बहुत लंबी लड़ाई है और इसे अकेले लड़ पाना और लड़के इन लोगों से जीतना ये संभव नहीं है जब तक हमें आधे से अधिक भारतवासी का सहयोग मिले। तो दोस्तों, उन्होंने भारत के लोगों के बीच में जाने का शुरू किया और भारतवासी के भरोसा जीतने का कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि हमें अगर ये लड़ाई लड़ना है तो लंबी
चलना पड़ेगा और लोगों के बीच रह के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसा की तरह से लड़ना एक छोटी बात भी नहीं थी उस समय पर। दोस्तों, चीज़ों को समझने के लिए हम एकदम आम जिंदगी के भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। जिस समय पूरे भारत में अंग्रेज़ों का राज चला करता था, उस समय किसी के मन में ये ख्याल आना कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, वो भी अहिंसात्मक तरीके से, किसी को, जिस समय अंग्रेज़ ने हर काम, हर प्लानिंग, हर कुछ सिर्फ गोली, डंडा, लाठी, मार काट से ही करवाना चाहता था, उस समय किसी आदमी के मन में ये आना कि ना हम गोली चलाएंगे, ना हम लाठी चलाएंगे, पर हम इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे, वो भी अहिंसात्मक तरीक़े से। तो क्या उस समय पे ऐसा सोच पाना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप नज़र नहीं आता उनमें? क्या हम एक अलग, एक सम्मान की नज़र से उनको नहीं देख सकते हैं? ज़रा सोच के देखिए, उस समय पे अंग्रेज़ों को असहयोग करना, असहयोग के बारे में सोचना कितना मुश्किल प्लानिंग रहा होगा, और उस काम पे लग जाना, उस काम पे सक्सेस पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कोई भी लीडर के लिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने खादी को प्रमोट किया, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। आखिर उन्होंने खादी पर ही जोर क्यों दिया, कपड़े पर ही जोर क्यों दिया? दोस्तों, क्योंकि गांधी जी पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने बाहर से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे, तो उनको प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना हर कुछ बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उन्होंने देखे कि ये जो अंग्रेज़ है, ये एक नंबर के लुटेरे, पैसों के लिए कुछ भी करने वाले बिजनेसमैन और एक नंबर के शैतान आदमी हैं। तो क्यों ना हम बिजनेस पर ही अगर वार करें तो शायद ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। यही एक सोच थी जिसके चलते गांधी जी को खादी की तरफ लेकर गया। उस समय पे भारत में मैक्सिमम कपड़ा बाहर से ही आता था। जो भी गिने चुने लोग उस समय कपड़े पहनते थे, या फिर जिस तरीक़े से भी भरण पोषण चलता था, तो बाहर से ही आता था। तो उन्होंने खादी को अपना के ये अंग्रेज़ को जता दिया कि हम चाहें तो तुम्हारे बड़े बड़े बिजनेस में भी सेंध मार कर सकते हैं और तुम्हें कमज़ोर कर सकते हैं। तो उनका प्लानिंग खादी पहनने का मतलब सिर्फ स्वदेशी ही नहीं था, साथ में बिजनेस प्लानिंग को भी तोड़ना था, जिससे अंग्रेज़ों को मुनाफा मिल रहा था। हम दांडी यात्रा में भी देख सकते हैं, जिस उम्र में लोग बैठ के आराम करने के बारे में सोचते हैं, उस समय गांधी जी ने पैदल चलने के बारे में सोचे और एक अभियान के तहत देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे आगे चलने लगे। गांधी आखिर गांधी होकर क्यों लड़ा? दोस्तों, जिस समय, ये भी एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के तहत गांधी जी ने इस कार्ड को खेला। दोस्तों, महात्मा गांधी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि जिन लोगों के पास भारत के लोग सेना में हो, गोली बारूद की कमी नहीं हो, पैसों की कमी नहीं हो, उन लोगों से गोली से लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जीत पाना। तो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने देखें कि अगर मैं इन लोगों से गोली से मारपीट से लड़ूं तो आधा से ज़्यादा भारत के ही लोग मारे जाएंगे, क्योंकि कुछ पैसों के लालच देकर आधे से ज़्यादा भारतीयों को इन्होंने काम पर रखा हुआ था, भारत के लोगों के खिलाफ ही खड़ा कर देता था मारने पीटने के लिए। तब गांधी ने सोचे कि नहीं, हम इनको गोली से नहीं मारेंगे, क्योंकि दोस्तों भगत सिंह के खिलाफ भी जो केस लड़ रहे थे वो भी एक भारतीय ही थे। तो अंग्रेज़ के साथ बहुत सारे भारत के लोग भी मिले हुए थे जो भारत के लोगों के खिलाफ ही काम करते थे। तो अगर हम लोग गोली से, मारपीट से, लाठी डंडों से इन लोगों से जीतने की कोशिश करें तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक विचार रखा
एक सोच रखी अपने देशवासियों के ऊपर और उस विचार पे काम करने लगे। और इसी विचार को हम लोग गांधीवादी विचार के नाम से आज पढ़ते या जानते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं साफ कर दूँ कि सिर्फ गांधी की चलते ही आज़ादी मिली है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ और भी क्रांतिवीरों ने अपना जान साथ कुर्बानी पर लगा के भारत को आज़ादी दिया, उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं, क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की? दोस्तों, बात है 31 जनवरी 1931 की। गांधी जी ने एक रैली में कहा था कि जिन कैदियों को फांसी की सज़ा मिली है उन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पर इस व्यक्तिगत राय को मैं समझौते की शर्त पर नहीं रख सकता। दोस्तों, गांधी जी जिस शर्त के बारे में बात कर रहे थे वो थी गांधी और इरविन के बीच हुई गांधी इरविन पैक्ट समझौता। गांधी ने उस समझौते में तो नहीं, पर बाद में इरविन से ज़रूर कहे, अगर आप मौजूदा स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, भारत की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको भगत सिंह के फांसी को रोकना ही होगा। उस वक्त वायसराय ने गांधी जी के बात पर सहमति जताई, पर वायसराय ने इस बात को हायर अथॉरिटी के पास भेजी। गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए आखिरी समय तक कोशिश किया, इसीलिए उन्होंने कराची में हुई अधिवेशन में जाने के लिए भी बार बार देरी कर रहे थे। इस सिलसिले में गांधी जी ने 20 मार्च 1931 को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमर्सन से भी इस मामले में बात की। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्निस ने लिखा कि गांधी जी कराची अधिवेशन में इसलिए देर कर रहे हैं ताकि वायसराय से मिलके भगत सिंह के फांसी को रोका जा सके। फांसी को रोकने के लिए 21 और 22 मार्च को भी गांधी इरविन से मिले, पर आखिरकार उन्होंने फांसी को रोक नहीं पाए। तय समय से एक दिन पहले ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह को फांसी दे दिए। दोस्तों, सच तो यही है, आप मानो या ना मानो, मगर गांधी ने भगत सिंह को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उनकी ये कोशिश काम ना आई, पर कोशिश उन्होंने पूरी की थी। मैं यहाँ ये भी बता दूँ, गांधी जी हो या कोई और, किसी से भी असहमति होना कोई अपराध नहीं है। ऐसे तो गांधी जी पर बहुत सी बातें हैं, पर इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत